जी के भक्तों ने भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ जैसे कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही शिव जी के 11 रुद्रों के नाम जानते हैं। हालांकि शिव जी के कई अवतार हैं, लेकिन ये 11 रुद्र नाम बेहद खास हैं। इन नामों का जाप करने मात्र से आपके सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में कष्टों का सामना कर रहे हैं, तो आपको भी भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों के बारे में, उनके नाम के बारे में और उनमें छुपी कहानी के बारे में जरूर जानना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी भी इन 11 रुद्रों में से एक अवतार थे। तो चलिए इस कहानी को और इस विशेष पाठ को सावन के विशेष दिन में शुरू करते हैं। और ईश्वर से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ईश्वर उसके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और दुखों का अंत करे। क्योंकि कहते हैं कि 11 रुद्रों का नाम भी जो जपता है, वो जीवन की कितनी भी कठिनाइयां हो, उससे भी पार पा जाता है। दोस्तों, शिव जी के 11 रुद्र नाम विशेष है। पहला नाम है कपाली। कपाली अर्थात कपाल के रूप में खोपड़ी के साथ चित्रित यह रूप शिव जी की मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। दूसरा रूप है पिंगला। इस रुद्र अवतार का रंग लाल और भूरा है। तीसरा अवतार है भीम, जो अपार शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा रूप है विरूपाक्ष। इस रुद्र अवतार की 3 आंखें हैं, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। पांचवा अवतार है विलोहित। यह बहुत भयानक रूप है और इसका शरीर रक्त लाल रंग का होता है। छठा है शास्त्र, शस्त्र और युद्ध का मुहूर्त रूप। सातवां है अजपाद, वह जिसके पैर समझ में ना आ सके। आठवां है अहिर पुंध्य, शिव जी के अनंत ज्ञान का ये प्रतिनिधित्व करता है। नवा है शंभु, जो सभी आशीर्वादों का स्रोत और शांति का दाता है। 10वें है चंड, शिव जी के उग्र रूप जो विनाश से जुड़े हुए हैं, और कहते हैं कि ये चंड रूप में भगवान हनुमान जी भी समाहित है। और 11वें है भव, जो कि सृजन और परिवर्तन का मूर्त रूप है। यह शिव जी के 11 नाम। लेकिन क्या आप इनके पीछे की कहानी जानते हैं? कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे ये अवतरित हुए और इनके अवतार के पीछे का रहस्य क्या है? ज्यादातर लोग ये कहानी जानते ही नहीं है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि 11 रुद्र अवतारों की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण में बताया गया है कि जब असुरों ने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया, तो देवता क्षुब्ध होकर मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्हें मदद की तलाश में अपने घर अमरावती को छोड़ना पड़ा। इसलिए वो देवताओं के पिता कश्यप जी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें अपनी स्थिति बताई और मदद मांगी। देवताओं की व्यथा के बावजूद कश्यप जी शांत थे, क्योंकि उनका मन शिव जी की भक्ति में लगा हुआ था। इसलिए वो देवताओं की सुरक्षा का आश्वासन देकर भगवान शिव की सहायता हेतु तपस्या करने के लिए काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। दीर्घ काल की तपस्या के बाद भगवान शिव कश्यप जी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। कश्यप जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके पुत्रों के रूप में पुनर्जन्म दें और पराजित देवताओं की सहायता करें। वो चाहते हैं कि ये पुत्र शक्तिशाली बने और स्वर्ग में पुनः सुख लाएं। भगवान शिव ने कश्यप जी की इच्छा पूरी की। कश्यप जी की पत्नी सुरभि से 11 शक्तिशाली पुत्रों का जन्म हुआ और ये पुत्र, जिन्हें 11 रुद्र कहा जाता है, अपार बल और पराक्रम के प्रतीक हैं। 11 रुद्रों में कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिरबुंध्य, शंभु, चंड और भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। 11 रुद्र देवताओं के साथ मिलकर एक भयंकर युद्ध में राक्षसों को भी पराजित करते हैं और राक्षसों के परास्त होने के बाद ही स्वर्ग में शांति लौट आती है। भगवान शिव द्वारा आशीर्वाद प्राप्त रुद्र देवताओं के रक्षक बन जाते हैं और उनकी निरंतर सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रुद्र का पाठ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, और सबसे बड़ी बात है कि शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। 11 रुद्र नामों की एक कथा कश्यप जी की भक्ति और शक्ति और भगवान शिव की अपने भक्तों के प्रति करुणा को भी दर्शाती है। ये अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर भी बल देती है। इसके
अलावा ये 11 रुद्र सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन के दुख भी दूर कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर जोशी इसे दुख या भावनात्मक आघात से जुड़ रहे लोगों के लिए एक उपाय के रूप में भी सुझाते हैं। तो इन 11 रुद्र नामों के जाप को अपने जीवन में अपना ले। निश्चित रूप से जो भी लोग डिप्रेशन, मानसिक आघात या किसी भी प्रकार के दुख से गुजर रहे हैं, उनको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा भगवान के इन 11 रुद्र के नामों से मिल जाएगा। आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आप शिव जी के करीब हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इन 11 रुद्र नामों का जाप करने से जीवन में नकारात्मकता, भय और समस्याएं दूर होती हैं। आप आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करते हैं। इससे आप में सकारात्मकता का भाव विकसित होगा और इस प्रकार आप अपनी जीवन की अनेकों समस्याएं और खासकर अवसाद की समस्या से जरूर बाहर आ जाएंगे और सकारात्मक सोच के साथ कि जीवन में चुनौतियों के बाद सफलता जरूर आती है, ये आपके अंदर एक विश्वास के रूप में भर जाएगा। मंत्रों का जाप चाहे आप 11 रुद्र नामों के साथ करें या आप ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम इस मंत्र के जाप के साथ करें, जब भी करें ध्यान, एकाग्रता और प्रभु ही मेरा है ऐसे भावना के साथ करें। यदि आप इन नामों का जाप करते हुए ध्यान करेंगे तो आपको बहुत आंतरिक शांति मिलेगी। तो कह सकते हैं कि शिव जी की पूजा विविध रूपों में की जाती है, चाहे वो पवित्र शिवलिंग के रूप में हो, अपार ऊर्जा के रूप में हो या फिर एक गृहस्थ के साधारण जीवन में। भक्त जिस भी रूप में उसकी आराधना करते हैं, महादेव उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव जी सबके हैं, सबके लिए हैं। इसी प्रकार उनके 11 रुद्र नाम भी शिव जी के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो शौर्य हो, ज्ञान हो, सृजन हो या संहार हो। ये रुद्र नाम हमें शिव जी के विशाल स्वरूप को समझने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये विशेष कथा आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रही होगी। आगे ऐसे ही रोचक कहानियों, कथाओं के माध्यम से आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।